नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव की सरगर्मी पूरे प्रदेश में जोर शोर से है। प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के प्रत्याशी सुशील कुमार पांडे ने चैनल पर उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से की खास बात। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। इन दिनों प्रयागराज में बड़ा ही विषय चल रहा है। एक तो प्रयागराज में मांग मेला, दूसरा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव के जो प्रत्याशी उनकी धड़कनें बढ़ रही है। विषय है बड़ा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट उत्तर प्रदेश। आज हम बार काउंसिल के कार्यालय में हैं, जहां हमारे साथ प्रत्याशी हैं पांडे जी। उन्हीं से बात करेंगे क्या है आपका आगामी परिणाम, क्या है आपकी आगामी रणनीति। बात करते हैं पांडे से। जी नमस्कार। नमस्कार, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं सुशील कुमार पांडे, प्रत्याशी सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। मेरा क्रमांक 301 जी। और हमारे यहाँ का प्रथम चरण का चुनाव पूर्व में हो चुका है 22 जिलों का, जी। जो कि अभी 16-17 में था। और उन जिलों से मुझे अपने अधिवक्ता साथियों को इतना बढ़िया समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद मिला कि हृदय से उनका पहले तो धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। द्वितीय चरण कल परसों यानी कि 20-21 को है, जो कि 18 जिलों का है। जी। और सारे सम्मानित अधिवक्ता साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध और निवेदन है कि जिस तरह से उन्होंने पूर्व के चुनाव में या पूर्व के चरण में मेरा सहयोग और समर्थन किया, मैं चाहता हूं उससे बढ़िया से बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा मेरा समर्थन करें। उन 18 जिलों के जो अभी चुनाव होने हैं कल परसों, जी। उनको मैं हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करूंगा कि आज तक विगत 20-22 साल हो गया मुझे वकालत करते हुए, और शुरू से मुझे लोग डायल 100 भी कहा करते थे। अच्छा। जो 112 हो ये आपको बाजी मिली है। जी हाँ जी। चूंकि किसी भी समय किसी भाई ने, अधिवक्ता भाई ने मुझे याद किया, चाहे 12 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, चाहे 2 बजे हो या दिन में हो, तो मैं जितना देर मुझे लगता है पहुंचने में, उससे ज्यादा समय नहीं लगता। और प्रयास करता हूं कि जब मैं वहां पहुंचता हूं तो वो उसका मामला नहीं होता, फिर मेरा मामला होता है। ये मैं इसीलिए शहर में जाना चाहता हूँ। ये आपका बड़ा विषय। जी जी। ये बताइए आपकी रणनीति क्या है पांडे साहब? मेरी विषय पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रथम चीज तो ये है जिसके लिए विगत कई सालों से मैं लड़ रहा हूँ। और हापुड़ का जो प्रकरण हुआ तो उसमें मैं 4 दिन आमरण अनशन पे भी बैठा था। जी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, सबसे पहला मेरा काम ये रहा है और रहेगा, जो कि अभी तक केवल सरकार द्वारा और हमारे माननीय जो सदस्यगण हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने केवल कुछ किया नहीं, ना तो हमारा समर्थन किया, ना हमारा सपोर्ट किया। हमारे हापुड़ कांड में जब मैं बैठा था तो मुझे इस बात का आश्वासन और लिखित वो देते हुए कि सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। जी। उस बात में मुझको जूस पिला के उठाया गया, लेकिन बाद में ये सारे लोग सरकार के सामने नतमस्तक हो गए, हमारे मेंबरान जो हैं। उससे हुआ ये कि आज तक उसमें कुछ नहीं हो पाया, ना हमें ये पता है कि क्या रिपोर्ट आई, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं उसका। तो मेरा पहला प्रयास, अगर सभी मेरे साथियों ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहला मेरा प्रयास रहेगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करूं। और प्रयास ये भी रहेगा कि जिस दिन ये क्लियर हुआ कि मैं विजयी हुआ सभी के आशीर्वाद से, तो पहला काम मेरा रहेगा प्रमाण पत्र लिए बिना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके मिलूंगा। और मिलूंगा ही नहीं, बहुत सख्त लहजे में मिलूंगा कि आप कितने दिन में जो हमारे उस पर 5 सदस्यीय कमेटी गठित हुई तो उस पर क्या हुआ, और हुआ कि नहीं हुआ इससे हमसे मतलब नहीं, कितने दिन में हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू होगा, इसके लिए मुझे आश्वासित करिए या लिखित दीजिए। इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े, मैं सबसे पहला काम ये करूंगा। और तमाम हमारे अधिवक्ता साथियों की मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे हमारे अधिवक्ताओं के आगे पीछे कोई नहीं होता। जी। अगर उनको कोई समस्या हो गई, उनको या उनके परिवार को, तो कोई पूछने वाला नहीं, केवल हम ही अधिवक्ता साथी जो भी कर सकते हैं उनके लिए करते हैं मिलके।
बाकी और कोई न सरकार न कुछ नहीं करती। तो मेरा ये प्रयास रहेगा दूसरा कि उनके लिए एक सामूहिक बीमा योजना जो उनको और उनके परिवार को कवर करे। जी। कम से कम ये तो रहे कि कहीं किसी दिक्कत होने पे उनको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। कैशलेस बीमा योजना और तमाम चीजें हैं जिसमें मैं बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता। अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा, सारे भाइयों का सहयोग होगा तो अच्छे से अच्छा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अभी बाराबंकी में घटना घटी थी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बाराबंकी की जो घटना घटित हुई थी वो तो बड़ी शर्मनाक है। ठीक है, जिसपे अब चूंकि हम लोग इधर चुनाव में फंसे थे, नहीं तो हम लोग भी वहां पहुंचते। और मेरा ये भी वो है कि वो अधिवक्ताओं को कहीं कोई टोल ना लगे और होना भी चाहिए। जब सरकारी कर्मचारी और सारे लोगों का टोल नहीं लगता, हूटर बजा के चल देते हैं और उनका खोल दिया जाता, तो हम तो बुद्धिजीवी हैं भाई, समाज के हम सबको न्याय दिलाते हैं। अगर हमारे लिए ये ना हो पाया तो कुछ नहीं हो पाया। अब माननीय गडकरी जी से भी मैं प्रयास करूंगा वार्ता करने का या लिखित जो भी होगा कि अधिवक्ताओं का टोल न लगे। पुराने और नए अधिवक्ताओं के आप लीडर हैं जी। सुनने में आया हमको कि जहां आप कहते हैं आप 112 हो गया, पहले 100 नंबर था। जी जी। ये बड़ा विषय है प्रयागराज में। कह सकते हैं कि अधिवक्ताओं की माफिया है। क्या कहना चाहते हैं? ना जी। मैं अधिवक्ता मेरा जी। अगर आप इसको माफिया कर रहे हैं तो नहीं, आम जनमानस की बात है। देखिए, कहने के लिए तमाम लोग, मैं अधिवक्ता के लिए जिया हूँ, जीऊंगा और जीता रहूंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी, इसके लिए मुझे माफिया नहीं, अंडरवर्ल्ड भी कहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं जी। कैसा लगता है ये उपाधि मिलती है आपको? तो कहने वाले तमाम लोग कहते रहते हैं, उससे हमारी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, मैं अधिवक्ता हित के लिए वो मुझे चाहे अंडरवर्ल्ड बना दें, फिर भी मुझे मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं। चैनल पर उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं साथियों को कुछ कहना चाहते हैं? बस मेरा हाथ जोड़ के बिना अनुरोध है कि सारे भाई मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मैं वहां तक पहुंच पाऊं। जो मैं अभी कर पा रहा हूं उससे बेहतर करूं, कुछ मुझे पावर मिलेगा तो मैं उनके लिए अच्छा से अच्छा कर सकूंगा। भैया सुशील कुमार पांडे, प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्रम संख्या 301। कह सकते हैं कि पांडे जी कह रहे हैं कि कोई माफिया नहीं है। जहां ने अधिवक्ताओं ने आवाज दी है वहां ही पहुंचे हैं। 112 जो हो गई डायल, पहले 100 था, इनको 100 नंबर की उपाधि मिली थी। ये बड़ा विषय है प्रयागराज में। कहते हैं कि अधिवक्ताओं के लीडर है, नए अधिवक्ताओं के, नव युवक के, पुरानों के वो साथी हैं जो हर आवाज पे खड़े होते हैं। ये बड़ा विषय है प्रयागराज में। आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, कैमरामैन आनंद के साथ, प्रयागराज बार काउंसिल उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।